जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्रॉनिकल की वेबसाइट से करंट अफेयर। और अभी हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2024 का। तो पहला जो करंट अफेयर है वो क्या है, अनिल कुमार जो है वो ट्राई के अध्यक्ष बन गए हैं। पहला करंट अफेयर हमारा ये है, ठीक है। और फिर बात करते हैं दूसरा दूसरा करंट अफेयर क्या है। अभी हम क्या करेंगे, पाँच पाँच करके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। एक ऑडियो आर्टिकल में पाँच, फिर दूसरे में पाँच, फिर तीसरे में पाँच, इस टाइप से रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला क्या है, अनिल कुमार ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरा करंट अफेयर क्या है, भारत की विकास दर का अनुमान जो है 6.7% है IMF की तरफ से, ठीक है। तीसरा करंट अफेयर क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है CPI 2023 ये आया है, इसके बारे में देखेंगे। चौथा करंट अफेयर क्या है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई है, उसको समझेंगे क्या है। और फिर पांचवा करंट अफेयर क्या है, मनदीप जांगरा को इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट मिला है, ठीक है ना। किसको, मनदीप जांगरा को मिला है इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब, ठीक है। इसी पांच करंट अफेयर को हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला करंट अफेयर क्या है, अनिल कुमार ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो अनिल कुमार, इनका पूरा नाम क्या है, अनिल कुमार लोहाटी है, जिनको TRAI का क्या बनाया गया है, नया चेयरमैन बनाया गया है। TRAI का मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और पहले ये अनिल कुमार लोहाटी पहले क्या थे, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, ठीक है। इनको 3 साल के लिए बनाया गया है, 3 साल या फिर 65 साल की एज जो भी हो, जो भी पहले आ जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इनसे पहले लास्ट चेयरमैन कौन थे, लास्ट चेयरमैन थे अपने PD वाघेला, ठीक है ना। कौन थे, PD वाघेला थे। इन्होंने 2 साल का टाइम पीरियड सितंबर 2023 में पूरा कर लिया था। तब से कोई नया चेयरमैन नहीं बन पाया था, तो मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है ना। किसको, मीनाक्षी गुप्ता को बनाया गया था। अब बात करते हैं TRAI है क्या। तो TRAI एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, ठीक है ना। स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है जो कि भारत में दूर संचार पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, 1997 में, ठीक है ना। गठन कब किया गया था, 1997 में। पहला करंट अफेयर हमारा हो गया। अब बात करते हैं दूसरा करंट अफेयर। तो हमारा सेकंड करंट अफेयर क्या है, IMF ने कहा है भारत का विकास दर कितना होगा, 6.7%, ठीक है ना। IMF ने पूर्वानुमान लगाया है भारत के विकास दर का, जो कि 6.7% है। इससे पहले IMF ने इससे पहले जो पिछला पूर्वानुमान लगाया था वो 6.3% है, ठीक है ना। मतलब कि न्यू वाला जो है वो पिछले वाले से 40 आधार अंक ज़्यादा है, ठीक है। IMF ने 23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है ना। कौन सा रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है 30 जनवरी 2024 को। इसी में ये सब बातें कही गई हैं, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा, IMF ने क्या कहा है, भारत में जो सार्वजनिक निवेश हो रहा है, ठीक है ना। भारत में सशक्त सार्वजनिक निवेश और अनुकूल श्रम बाजार, इन दोनों से पता चलता है कि भारत की वृद्धि दर, मतलब इन दोनों से भारत की वृद्धि दर का अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है ना। और फिर IMF ने भारत के चालू खाता घाटा के बारे में भी कहा है कि भारत का जो चालू खाता घाटा होगा वो GDP के 1.8% से घटकर कितना हो जाएगा, अब 2024 में 1.6% रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये कि भारत जो है विश्व की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है, ठीक है। सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। और फिर इसने क्या कहा है, 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी, 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है, नहीं इसको याद नहीं रखना, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, वैश्विक, हाँ। 2024 में वैश्विक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है, 3.1%। और वर्ल्ड और 2025 में वैश्विक वृद्धि दर कितना रहेगा, 3.2% रहने का पूर्वानुमान है, ठीक है। वही बात करते हैं 2024 में चीन का, तो चीन का कितना रहेगा, 4.6% रहेगा। और 2025 में चीन का कितना रहेगा, 4.1% रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका जो है उसका 2024 में वृद्धि दर कितना रहेगा, 2.1 रहने का अनुमान है। और 2025 में 1.7% रहने का ही अनुमान है। वहीं भारत का कितना है, 6.7% रहने का अनुमान है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा तीसरा करंट अफेयर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, ठीक है ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI कहते हैं, 2023 में इसका रिपोर्ट आया है। तो रिपोर्ट कब आया इसका, तो इसका रिपोर्ट आया है 30 जनवरी को, ठीक है ना। कब आया है रिपोर्ट, 30 जनवरी को आया है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है ना। हमें याद रखना है कि ये कहाँ की संस्था है, ठीक है ना, इसको नोट करके रखना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करता है। इसमें इंडिया का जो स्थान है, तो भारत का जो इसमें रैंक है वो कितना है, 93 आया है, ठीक है ना। टोटल कितने देश हैं, 180 देश हैं, जिसमें भारत का स्थान 93 आया है। पहले से बहुत कम ही सुधार हुआ है भारत में, ठीक है। तो और क्या क्या इसमें हमारे, इंडिया का रैंक कितना है इसमें, इंडिया का रैंक है 93, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ, ये अपने एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया में जो टॉप पर आया है कंट्री वो है सिंगापुर, जिसका रैंक कितना है, 83 है। और सिंगापुर का रैंक 83 है, जबकि सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, जबकि एशिया में वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, भारत से आगे 2 ही देश हैं एशिया में। एक तो भूटान है जो कि वर्ल्ड वाइड 26वें नंबर पे आया है, और दूसरा कौन सा है, चीन है जो वर्ल्ड वाइड 76वें नंबर पे आया है, ठीक है ना। इन दोनों के बाद भारत का तीसरा नंबर है एशिया, इन दोनों के बाद भारत का नंबर आता है। और फिर म्यांमार 162वें, श्रीलंका का कितना नंबर है, 115वां रैंक आया है। और पाकिस्तान का 133वां रैंक आया है। बांग्लादेश का 149वां रैंक आया है। और म्यांमार का 162वां रैंक आया है, ठीक है। इसको सीरीज में लिख लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। हाँ, बाकी बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो सबसे टॉप पे जो कंट्री आए हैं, कौन कौन से आए हैं, तो रैंक बनाया है डेनमार्क का, उसके बाद है फिनलैंड, उसके बाद है न्यूजीलैंड, और फिर नॉर्वे, ठीक है ना। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, और उसके बाद है सिंगापुर, ठीक है। फिर बात करते हैं ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये है क्या, तो इसके बारे में यहीं पे लिखा हुआ था। हाँ, ये सूचकांक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के को उसके, माफ़ कीजिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर देशों को सूचीबद्ध करता है, ठीक है। और इसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने होते हैं। जिसका 0 आया वो सबसे भ्रष्ट देश है, और जिसका 100 आया वो क्या है, बहुत ही ईमानदार देश है, ठीक है। और इस 2023 की रिपोर्ट में सबसे लास्ट में कौन आया है, सोमालिया आया है, ठीक है ना। सोमालिया का रैंक 180 आया है, तो सबसे लास्ट में ये आता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा चौथा करंट अफेयर है, भारत में हिम तेंदुओं की जो स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है, ये जारी किया है अपने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने किया है 30 जनवरी को उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया। कहाँ पर जारी किया था, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी उसी में जारी किया गया था, ठीक है ना। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया था। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है, एक कार्यक्रम क्या, एक वैज्ञानिक प्रयास किया गया, एक कार्यक्रम बनाया गया। कौन सा कार्यक्रम का नाम क्या है, SPAI, ठीक है ना, स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। SPAI क्या हो गया, स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये क्या है, एक तरह का वैज्ञानिक एक तरह का ये कार्यक्रम है, ठीक है ना। और इस काम में इसका हेल्प कौन कर रहा है, इस काम में हेल्प कर रहा है भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन के कार्यक्रम के लिए क्या है, राष्ट्रीय समन्वयक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हिम तेंदुओं की जो आबादी का आकलन करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसका राष्ट्रीय समन्वयक किसे बनाया गया है, तो वो है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है ना, WII, ठीक है। और इस कार्यक्रम में क्या किया गया, इस कार्यक्रम में जितने भी हिम तेंदुओं वाले राज्य हैं और 2 संरक्षण भागीदार, ठीक है। दोबारा बोलते हैं, इसे जो SPAI कार्यक्रम है इसमें क्या हुआ, जितने भी हिम तेंदुओं वाले राज्य हैं उन सबको 2 संरक्षण भागीदार, जो 2 भागीदार थे, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और दूसरा क्या है WWF इंडिया, इन दोनों के सहयोग से शुरू किया गया था, ठीक है ना। ये जो SPAI कार्यक्रम है इसको शुरू किसने किया था, 3 लोगों ने शुरू किया था। पहला क्या हो गया, जितने भी हिम तेंदुओं वाले राज्य हैं उन लोगों ने किया। दूसरा क्या हो गया, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर में है उसने किया। और तीसरा क्या है, WWF इंडिया, इन तीनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। और इसने देश के संभावित हिम तेंदुओं की जो 70%, जहाँ जहाँ पर हिम तेंदुआ मिलते हैं वहाँ के 70% से अधिक क्षेत्र को इन्होंने शामिल किया इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम 2019 से लेकर 2023 तक 2 चरणों में चलाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिपोर्ट क्या कहता है, ठीक है ना। हिम तेंदुए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए हैं, 718, ठीक है ना। कितने हिम तेंदुए हैं भारत में, 718 हैं। और
सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसके बाद आता है अपना उत्तराखंड, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसको सीरीज में याद रखना है, सीरीज में याद रखेंगे हिम तेंदुए वाले राज्य के बारे में। सबसे पहला क्या आ गया, लद्दाख, फिर उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। इसको नोट करना है, ठीक है, इसको नोट करना है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे हम अगले करंट अफेयर के बारे में, जो कि हमारा 5वां करंट अफेयर है। इसमें क्या है, मनदीप जांगरा ने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है, ठीक है। मनदीप जांगरा ने सुपर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। इसके बारे में देखते हैं। तो ये मनदीप जांगरा जो है, ये कौन है, ये भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2021 से ये पेशेवर मुक्केबाजी में आ गए थे, ठीक है। इससे पहले मनदीप जांगरा ने 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था, ठीक है ना। कब, 2014 में जीता था, कौन से में, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में सिल्वर मेडल जीता था मनदीप जांगरा ने, ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ पर खेले, यहाँ कहाँ पर खेल रहे थे ये मैच। तो ये खेल रहे थे अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका के टोपेनिस सिटी में, ठीक है ना। अमेरिका में एक टोपेनिस सिटी है, एक शहर है टोपेनिस, वहाँ पर एक मैच होता है, ठीक है ना। एक एसोसिएशन है, कौन सा है वो, नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ये क्या है, जितने भी पेशेवर मुक्केबाजी होती है, ठीक है ना, उनके लिए मान्यता प्राप्त संस्था है, ठीक है ना। एनबीए जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, वो पेशेवर मुक्केबाजों के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था है, जो कि फ्लोरिडा में है। कहाँ पर है, फ्लोरिडा में है। और इन्होंने किसको हराया था, गेरार्डो एस क्वीवेल को हराया था इन्होंने, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया 5 करंट अफेयर। जय हिंद, जय भारत।